अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोई सवाल आपका लास्ट लेक्चर में अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आगे चलें। जी सर। ओके, ये सेशन भी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है हमने। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अपना हैंड रेज करके या इंटरप्ट करके दरमियान में माइक अपना अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के माइक को मैं म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। चैट विंडो भी है, अगर आप अपना क्वेश्चन चैट पे लिखना चाहें तो चैट पे लिख सकते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है उसको थोड़ा रिव्यू करेंगे। ये चैप्टर 3 से रिलेटेड है। अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें जो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, वो 6 क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। What general categories of functions are specified by the computer instructions? Second question है, list and briefly define the possible states that define an instruction execution. उसके बाद list and briefly define two approaches to deal with multiple interrupts. What type of transfers must a computer interconnection structure support? तरीके से फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन जो है वो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनको लिस्ट करें और ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 की तरफ जाएंगे, जहाँ के जो प्रोसेसर एक्शंस या उसकी कैटेगरीज के बारे में बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू बुक जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, स्टार्लिंग, ये 10th एडिशन है, इसमें 4 कैटेगरीज का जिक्र किया जाता है। एक तो डेटा ट्रांसफर से के हवाले से है, जिसमें प्रोसेसर मेमोरी और मेमोरी से प्रोसेसर, और इसी तरीके से प्रोसेसर से आईओ और आईओ से प्रोसेसर डेटा ट्रांसफर की बात हो गई। इसमें एक चीज जो मिसिंग है वो आईओ से मेमोरी और मेमोरी से आईओ ट्रांसफर है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे चूंकि प्रोसेसर का जिक्र है तो फिर प्रोसेसर की इन्वॉल्वमेंट के तहत वो हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है जो कि डेटा प्रोसेसिंग का कंपोनेंट है, और कंट्रोल है। एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें ब्रांच जो है इंस्ट्रक्शन उसका, जैसे फॉर एग्जांपल द प्रोसेसर में फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लोकेशन 149 which specifies that the next instruction be fetched from a location which is 182। अब हमें पता है कि 149 के बाद 150 आता है, जबकि अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 182 से आएगी। इसका मतलब है कंट्रोल जो है उसको ब्रांच लेनी है, यानी उसको कंट्रोल ट्रांसफर जो है वो सीक्वेंशियल नहीं है, किसी और लोकेशन पे है। The processor will remember this fact by setting the program counter to 182। तो इस सूरत में प्रोग्राम काउंटर जो है उसकी वैल्यू 150 की बजाय 182 हो जाएगी, और जो नेक्स्ट जो फेच साइकिल होगा उसमें फिर इंस्ट्रक्शन या डेटा जो कि 182 पे लिखा हुआ होगा वो वहां से फेच होगा। ये एक एग्जांपल जो है उसमें दी है। ये तो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन प्रोसेसर एक्शंस या कैटेगरीज ऑफ प्रोसेसर एक्शंस के बारे में था। दूसरा क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के बारे में। इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टेट्स जो है उसमें मुख्तलिफ डायग्राम्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो सिंपल डायग्राम किताब ने दी है इसमें अगर हम देखें तो इंस्ट्रक्शन जो है वो साइकिल इंस्ट्रक्शन फेच से स्टार्ट होगा। ये जो स्टेप है या ये जो स्टेज है, इसको वैसे इसने स्टेट लिखा है। ये जो स्टेट है जब इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगी तो ये अब डिकोडिंग ऑपरेशन होगा। जब डिकोडिंग ऑपरेशन होगा तो उसमें ऑपरेंड्स जो है, यानी जो इंस्ट्रक्शन के आगे जो ऑपरेंड्स लिखे हुए हैं उनको प्राइमरीली उनके एड्रेस कैलकुलेशन के बाद उनको फेच किया जाएगा। मल्टीपल ऑपरेंड्स हो सकते हैं, ऐसा बाज इंस्ट्रक्शंस में जरूरी नहीं है कि ऑपरेंड्स हो, लेकिन उस केस को जो है वो यहाँ डिस्कस नहीं किया गया या थोड़ा जनरल रखा गया। जब एक दफा जो ऑपरेंड्स हैं वो आ गए तो उसके बाद डेटा ऑपरेशन होगा, यानी या तो वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या जो भी उनके दरमियान अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है। उसके बाद जो है वो उनको जहाँ सेव करना है मेमोरी में उसकी कैलकुलेशन होगी, और उसके बाद स्टोर ऑपरेशन होगा।
ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये मल्टीपल टाइम हो। इसके बाद जब कंट्रोल वापस आएगा तो ये अगर स्ट्रिंग है तो फिर दोबारा से वही ऑपरेशन में ये चला जाएगा जो कि एग्जीक्यूशन साइकिल का हिस्सा है, और वगरना फिर ये वापस जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन और फिर दोबारा से इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल, और प्रोसेसर इस तरीके से एक एग्जीक्यूशन के अंदर जो है वो अपने आप को बिजी रखेगा। यहाँ मैं पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट से कि अगर वो कोई क्वेश्चन है उनके पास या कोई सवाल वो पूछना चाह रहे हैं। तो ये क्योंकि हम पहली क्लासेस में, बुनियादी क्लासेस में ये चीज़ पढ़ चुके हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन फेच, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन और इसी तरीके से राइट ऑपरेशन जो है, तो ये उसी का एक स्टेट डायग्राम की सूरत में बताया गया है कि किस तरीके से ये ऑपरेशन होगा। अपनी सहूलत के लिए स्टार्ट का साइन बना दिया है ताकि जो है वो हम एक जगह से स्टार्ट इसको सीखना या समझना शुरू कर सके। प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूशन यानी इस साइकिल में कहीं किसी भी एक जगह पे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन वो इसी में जो है वो सर्कल करता रहेगा। इसमें जो चीज़ मिसिंग है वो इंटरप्ट है। अगर इंटरप्ट आता है तो इंटरप्ट में कैसे होगा, तो उस सूरत में फिर ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो इंटरप्ट के बारे में है कि मल्टीपल इंटरप्ट्स को हैंडल करने की जो अप्रोचेज हैं उसमें जो किताब में दो अप्रोचेज बताई हैं। उसमें एक तो अप्रोच ये है कि जब इंटरप्ट सर्विस रूटीन में हम एग्जीक्यूट हो तो, अच्छा इमरान वजाहत ने कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए इमरान वजाहत से पूछ लेते हैं कि बेटा आपका क्या सवाल है, आप पूछ सकते हैं। हेलो जी इमरान आप पूछ सकते हैं। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इंस्ट्रक्शन डिले साइकिल जो है वो कितने टाइम पीरियड का होगा। इसके अलावा ये इंटरप्शन जो है एज अ डिले टाइम कंसीडर करेंगे, और दूसरा जो है ये सर रजिस्टर्स में जाके सेव होंगी। आपने 3 सवाल किए हैं। हेलो जी जी, इमरान ने 3 सवाल किए हैं। एक तो इंस्ट्रक्शन साइकिल की टाइमिंग के हवाले से बात की है और इसी तरीके से रजिस्टर्स के हवाले से की है और इसी तरीके से रियल टाइम इंटरप्ट्स की बात की है। तो जहाँ तक इंस्ट्रक्शन टाइमिंग का तल्लक है तो ये जो इंस्ट्रक्शन जो साइकिल है उसकी टाइमिंग जो है वो तो आर्किटेक्चर पे डिपेंड करेंगी या उस माइक्रो प्रोसेसर जिसके ऊपर हम काम कर रहे होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। जैसे इंटेल की किताब हम जो बैरी वीब्रे की हम पढ़ते हैं तो उसमें 4 क्लॉक साइकिल्स में एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है विदाउट वेट स्टेट्स उसकी वो जिक्र करता है। लेकिन अब जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि एक ही साइकिल में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो इस सूरत में तो हमें उस इंस्ट्रक्शन का जो जो प्रोसेसर यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या सिस्टम में उसकी डेटा शीट से थोड़ी हमें हेल्प मिल जाएगी। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है रजिस्टर्स का, तो ऑब्वियसली माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होगी और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही होगी वो रजिस्टर्स से यानी स्टोरेज से ही आ रही होगी, तो उसका यूज होगा। अब जहाँ तक रहा इंटरप्ट के रियल टाइम होने का ताल्लुक, तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दरमियान में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये है कि जब एक दफ़ा माइक्रो प्रोसेसर एक दफ़ा इस साइकिल में एंटर हो जाएगा तो वो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है उसको वो चेक नहीं कर रहा। आप जानते हैं कि इंटरप्ट दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं जिसमें उसने उस सिग्नल को चेक करना होता है जो कि फिजिकली अपीयर होता है आईओ डिवाइसेस की वजह से। तो ज्यादातर इंटरप्ट तो आईओ डिवाइसेस की तरफ से ही उन्हीं को हम रियल टाइम कंसीडर करते हैं या हार्ड जो सिस्टम होते हैं उनकी तरफ हार्ड रियल टाइम या हार्ड डेडलाइन सिस्टम्स उनकी बात कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से सॉफ्टवेयर सब रूटीन जो है वो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जिसको प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान में कॉल कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका ये जो क्वेश्चन है जो रियल टाइम इंटरप्ट और जो इंटरप्ट से हवाले से है वो उस डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में अगर उसका आंसर दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। तो उसके लिए किताब के अंदर जो डायग्राम जिसमें वो इंटरप्ट को चेक करता है एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के दरमियान में, वो लास्ट में चेक करता है इस जगह पे जाके ना इंटरप्ट को चेक करता है कि क्या इंटरप्ट कोई ऐसा अवेलेबल है बफर में या
कोई जो आईओ है उसने आईओ डिवाइस है जो उसने कोई इंटरप्ट भेजा, तो सूरत में फिर उसकी एग्जीक्यूशन इसके बाद जो है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन की सूरत में होती है। उम्मीद है तीनों सवालों के जवाब हमने दे दिए होंगे। तो इमरान, आप कुछ और इसमें बताना चाह रहे हो या पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, ये कुछ पूछना तो नहीं चाह रहा था। जैसे सर रजिस्टर्स में हम जंप की कमांड से लोकेशन टू लोकेशन जाते हैं, क्या सेम प्रोसीजर यहीं यहाँ पर ये वही डिप्लॉय होगा सर? अच्छा, आप इसमें ब्रांच का भी पूछ रहे हैं कि ब्रांचिंग कैसे होगी, ये आपका एक और क्वेश्चन है कि ब्रांचिंग कैसे होगी। ब्रांचिंग जो है, आप जानते हैं कि प्रोग्राम काउंटर, जैसे इससे पहले एक एग्जांपल में, एक मिनट पीछे स्लाइड में चले जाते हैं, कि इसमें जो मैकेनिज्म उसने स्पेसिफाई किया इस टिपिकल एग्जांपल में, उसमें ये रखा है कि प्रोग्राम काउंटर इज रिस्पॉन्सिबल। और प्रोग्राम काउंटर जो है, ये जो इस जगह पे इसने लिखा है कि प्रोग्राम काउंटर विल ट्रैक द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच होनी है और एग्जीक्यूट होनी है, प्रोग्राम काउंटर जो है वो बता रहा हो। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि प्रोग्राम काउंटर है या जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है आर्किटेक्चर के हवाले से। लेकिन जनरल जो आर्किटेक्चर्स है वो प्रोग्राम काउंटर का ही जिक्र करती हैं। तो इस सिलसिले में जो नेक्स्ट ब्रांच जो होगी वो फिर एक प्रोग्राम काउंटर के थ्रू फिर ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी, वो जैसे इस एग्जांपल में 182 लोकेशन से आएगी, जबकि अगर सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रही होती तो 149 के बाद 150 आता है। ठीक है, तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन का जहां तक जिक्र है वो फिर ये जो पार्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, इसके अंदर जो है वो फिर जो ब्रांच का जो है वो प्राइमरी इनकॉर्पोरेशन। ये तो स्टेट डायग्राम है। स्टेट डायग्राम जो है वो सिर्फ स्टेट्स के बारे में बताती है कि एक डिजिटल सिस्टम जो है वो इस वक्त किस स्टेट में है। तो यहाँ जो पॉसिबल इंस्ट्रक्शन अगर आप देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिफरेंट स्टेट्स जो है वो इसने डिक्लेयर की हैं इस डायग्राम में। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जो है वो ये जो प्रोसेसर एग्जीक्यूशन के दौरान या सिस्टम एग्जीक्यूशन के दौरान किसी एक स्टेट में जो होगा इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टेट्स के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इसमें जो है वो मजीद फिर क्लास कंप्लीट होने के बाद कर लीजिएगा। अब हम आगे चलना चाहते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट की बात हो रही है। ठीक है, इमरान, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे या हम आगे चले? नहीं सर, आगे आगे चल रहे हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपने माशाल्लाह अच्छे सवालात पूछे। मैं चाहता हूँ बाकी स्टूडेंट्स भी सवालात पूछें, साथ साथ इसके नोट्स भी अगर बना लें तो बहुत अच्छा होगा। ये एक अच्छी चीज़ है क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन इसमें नॉलेज दोनों तरफ बढ़ रहा होता है, सब लोग सीख रहे होते हैं। ओके, अप्रोचेस डील विद मल्टीपल इंटरप्ट्स। दो अप्रोचेस का इसमें जिक्र किया है। एक अप्रोच ये है कि जैसे ही इंटरप्ट सर्विस रूटीन शुरू करें तो इंटरप्ट को डिसेबल कर लें। इससे क्या होगा कि कोई भी इंटरप्ट आ रहा होगा तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उसको प्राइमरीली इग्नोर करता चला जाएगा। और जब एक इंटरप्ट जो है वो रूटीन वंस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो इंटरप्ट जो है वो इनेबल होगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी इंटरप्ट आएगा जो बफर में मौजूद होगा उसको फिर वो एग्जीक्यूट करने जाएगा। तो इंटरप्ट एग्जीक्यूशन जो है वो सीक्वेंशियल होगी, जिसमें ये डिसेबल इंटरप्ट अप्रोच को यूज किया जा रहा होगा। इसके मुकाबले में जो है वो प्रायोरिटी की अप्रोच है, क्योंकि जो डिसेबल इंटरप्ट है इसमें प्रायोरिटी का जिक्र नहीं है। अब जो प्रायोरिटी इंटरप्ट है इसमें फिर जो है वो हायर और लोअर प्रायोरिटीज है। देखिए, इंटरप्ट प्रेम्पशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ ये हो रहा है कि जो अगर कोई इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके बाद अगर मल्टीपल इंटरप्ट आ रहे हैं तो उसमें कौन सा इंटरप्ट जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए आएगा नेक्स्ट। ऑब्वियसली वही आएगा जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी, और जिसकी प्रायोरिटी लो होगी उसको वेट करना पड़ेगा। अनलेस के वो जो बफर है या जो वो हमने नंबर ऑफ जितनी हम इंटरप्ट जो है उनको हम हैंडल कर सकते हैं, सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। तो इस सूरत में जब हम सेकंड अप्रोच की बात करें तो प्रायोरिटीज डिफाइन होंगी, और आमतौर पे इंटरप्ट कंट्रोलर जो है उसके थ्रू भी ये कर सकते हैं कि उसमें जो है वो मुख्तलिफ लाइन जो है उनमें जो इंटरप्ट आ रहे होते हैं वो प्रायोरिटी के हिसाब से आ रहे होते हैं। तो ये दो अप्रोचेस जो है, ये हमारा एक सवाल और हो जाता है। इसके बाद ट्रांसफर टाइप्स की बात करता है। वैसे तो ये तीन ही है लेकिन इनको डिवाइड कर दिया उसने।
कि मेमोरी से प्रोसेसर में ट्रांसफर है। अच्छा, ये ट्रांसफर जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों की बात हो रही है। आमतौर पे हम डेटा की बात करते हैं या इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उससे मुराद दोनों ही है, जब तक कि एक्सप्लिसिटली बताया ना जाए कि यहाँ हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं या हम डेटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेसर के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो भी डेटा ही है। ओके, मेमोरी टू प्रोसेसर एंड प्रोसेसर टू मेमोरी, सिमिलरली आईओ टू प्रोसेसर एंड प्रोसेसर टू आईओ। एक चीज और आ जाती है जिसमें आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डीएमए कंट्रोलर की बात होती है। उसमें एक जो है वो आईओ से मेमोरी और मेमोरी से आईओ में जो ट्रांसफर है वो पॉसिबल होती है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर जो है, जो मेन प्रोसेसर है जिसको मास्टर प्रोसेसर कहते हैं, वो बाईपास हो जाता है और डीएमए कंट्रोलर जो खुद एक प्रोसेसिंग यूनिट है वो उसको कंट्रोल यूनिट के तौर पे जो है वो ले लेता है। इसके बाद दो लास्ट क्वेश्चन जो कहे गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो इंटेल की क्विक पाथ इंटरकनेक्ट जो है वो प्रोटोकॉल लेयर्स की बात कर रही है। ये जो है प्राइमरीली ये डेटा ट्रांसफर है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, और यूनिट अभी हमने देख लिए हैं कि प्राइमरीली प्रोसेसर है, मेमोरी है और आईओ है। तो जब हम इन तीनों यूनिट्स की बात कर रहे हैं, उनके दरमियान में डेटा ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो इसने प्रोटोकॉल्स डिफाइन कर दिए हैं। इसमें क्यूपीआई जो लेयर्स हैं वो 4 हैं, जिसमें फिजिकल लेयर है, लिंक लेयर है, राउटिंग लेयर है और इसी तरीके से प्रोटोकॉल लेयर है। तो एक्चुअल मैसेज तो पैकेट की सूरत में है, लेकिन आगे उसकी फिर आगे डिवीजन है, राउटिंग उसने किस तरफ जाना है, यानी आईओ से प्रोसेसर में जा रहा है या आईओ से जो है वो मेमोरी में जा रहा है, प्रोसेसर से मेमोरी में जा रहा है, कौन से ट्रांसफर। तो राउटिंग जो है वो प्राइमरीली फैब्रिक को यूज करेगा जिसमें वायर्स हैं, और इसी तरीके से हम इसको पढ़ लेते हैं। फिजिकल जो है यूनिट, इसमें अगर आप देखें तो ये 20 बिट इस प्रोटोकॉल ने डिफाइन किया है। इस लेयर के अंदर 20 बिट का एक फिजिकल यूनिट डिफाइन किया है, तो डेटा का ट्रांसफर जो है वो 20 बिट के यूनिट में होगा फिजिकल लेयर में। लिंक लेयर जो है वो 80 बिट पे काम कर रही होगी, और 80 बिट पे क्यों काम कर रही होगी, क्योंकि इसमें फ्लो कंट्रोल इंप्लीमेंट हो रहा है। अब फ्लो कंट्रोल हम जानते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से इंप्लीमेंट होता है, जैसे टाइमर बेस होता है, इसी तरीके से पैरिटी और यानी जो एरर करेक्शन और डिटेक्शन, और ये कोड जो है ये भी फ्लो कंट्रोल का हिस्सा होते हैं। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का भी हिस्सा होता है। राउटिंग है, इसके बाद राउटिंग जो है ये प्राइमरीली फैब्रिक के थ्रू, जो कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके थ्रू जो है वो जो पैकेट फ्लो करेंगे उसका पाथ है। प्रोटोकॉल जो लास्ट में जो मैसेज है, प्राइमरीली these are the set of the route for exchanging the data packet between devices and packet is comprising of an integer number of, जो हमारे पास डेटा लिंक के ऊपर फ्लो कंट्रोल यूनिट्स हैं उनका इंटीजर मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से ये प्रोटोकॉल लेयर प्राइमरी जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें जो है वो फिर इसका एक एक्सप्रेस वर्जन है जो कि पीसीआई एक्सप्रेस कहलाता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें जो है वो एक जो राउटिंग लेयर है उसको हटा दिया गया है, और फिजिकल डेटा लिंक और ट्रांजैक्शन लेयर, क्योंकि ये अब ट्रांजैक्शन बेस्ड है। ये सिस्टम जो है जिस तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये इसी तरीके से जो डेटा का जो ट्रांसफर है वो प्राइमरीली उसको कंसिडर करता है एज ए ट्रांजैक्शन। हम जानते हैं कि ट्रांजैक्शन आमतौर पे डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं, तो इस तरीके से एक डेटाबेस सिस्टम जो है वो एक फिजिकल यानी एक प्रोटोकॉल्स की सूरत में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो फिजिकल जो है, फिजिकल में देखें वायर्स हैं जो कि 0 और 1 को कैरी कर रही है, लॉजिक को। ऑब्वियसली वोल्टेजेस हैं ये, लेकिन हम उसको लॉजिक में 1 और 0 की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से डेटा लिंक लेयर पैकेट्स हैं, और इसी तरीके से ट्रांजैक्शन के ऊपर ट्रांजैक्शन लेयर पैकेट्स हैं, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू जो है वो डेटा का ट्रांसफर है प्राइमरली वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस जो है, जो 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर 3 में दिए हुए हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रेक पास लेना चाहूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैं ख्याल में इमरान शायद कोई और क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो इमरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये इसकी रिप्लेसमेंट जो है एफएसबी के थ्रू हुई थी, तो क्या डिले प्रोसीजर था इसमें इन्वॉल्व, कि इसका क्विक टाइम नहीं था, रिस्पॉन्ड जो था क्विक पाथ इंटरकनेक्शन का, किस वजह से, रीजन क्या था जो इसको रिप्लेस किया गया एफएसबी से? इमरान, आपके सवाल जो है ना वो पूरी तरीके से हम समझ नहीं पाए। आपका जो मैं सवाल समझ पाया हूँ वो ये है कि ये जो पीसीआई एक्सप्रेस है
ये प्राइमरीली इसमें जो राउटिंग मैकेनिज्म है उसको क्यों हटाया गया है, आपका ये सवाल है। जी सर। एक्चुअली अगर आप गौर से देखें तो जो ट्रांजैक्शन लेयर है प्राइमरीली ये दोनों काम कर रहा है, राउटिंग भी कर रहा है और ये जो ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है पैकेट्स की ये भी कर रहा है। तो इस सूरत में प्राइमरीली उन्होंने उसको कंबाइन कर दिया। आमतौर पे चूंकि ये भी इंटेल की ही वो है, क्या कहते हैं, एक इन्वेंशन है जो बाद में उसने उसको ओपन किया या यूँ समझिए कि अपने सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट किया। तो कुछ सिस्टम आर्किटेक्चर इस चीज़ पे काम कर रहे थे जो कि क्यूबीआई चीज़ पे काम कर रहे हैं, और कुछ सिस्टम जो है वो पीसीआई प्रोटोकॉल लेयर्स पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से और बास आर्किटेक्चर चीज़ें जो है वो कंबाइन या हिट्रोजीनियस एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं वो भी। इस बारे में हम मजीद सर्च कर सकते हैं, किताब में भी देख सकते हैं कि वाई कौन सी लेटेस्ट है और कौन सी जो है वो इस वक्त यूज में है प्राइमरीली। ये तो जस्ट एक वो एक रिफ्रेशर के तौर पे दे रहा है कि चूंकि आप देखें इसका टाइम फ्रेम देखें ना कि ये कब की है, 2008 की, तो ऑलमोस्ट 12 साल पहले जो है वो इंटेल ने जो है वो इसको प्राइमरीली स्टैंडर्डाइज किया है। और इसी तरीके से आप देखें कि 12 साल जो है वो कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो एडवांसमेंट्स में एक अच्छा खासा टाइम है। 3-4 साल में तो हम कह सकते हैं कि एक आर्किटेक्चर जो है वो इवॉल्व होने के स्टेज में गुजर चुकी है, लेकिन ये तो लगता है कि ये जो है या तो ऑब्सोलीट हो चुकी है या उन सिस्टम में किसी नए वर्जन या नई जिद्दत के साथ मौजूद है। ठीक है, इसको हम देख लेंगे मजीद आपके इस सवाल को इंशाल्लाह के ये। और दूसरा आपने डिले प्रोसीजर, ये थोड़ा सा ये बताइएगा, ये डिले प्रोसीजर का क्वेश्चन थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें। जी इमरान, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी जी अब आ रही है, बताइए। हेलो सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी। जी जी, डिले प्रोसीजर। जी जी, मैं कह रहा था जो सर ये एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था फ्रंट साइड बस का रियॉन में और आइटेनियम में। हेलो। जी 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 बताइए बताइए। जी तो सर ये इसकी इनहांसमेंट मॉडल था, कोई बात इंटरकनेक्ट या इसके बाद आया, और क्या इसमें क्या डिले कम था, मतलब जो इंस्ट्रक्शन की जो ट्रांजैक्शन हो रही थी, ट्रांजैक्शन मोड, इसमें डिले कम था जो ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। अच्छा अच्छा, आपका सवाल है इसकी स्पीड के बारे में। देखिए स्पीड के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा, वह किताब में अगर लिखा हुआ है तो वो हम किताब में देख सकते हैं कि इसकी स्पीड प्राइमरीली क्या है। ऑब्वियसली जो आर्किटेक्चर्स, जो लेटेस्ट आर्किटेक्चर्स हैं उनकी स्पीड थोड़ी बेहतर होती है। हालांकि ये कोई जनरल रूल नहीं है, लेकिन आमतौर पे जो है वो क्या कहते हैं, उनकी स्पीड बेहतर होती है। तो इसको हम देख लेंगे कि ये आपका सवाल मैंने लिख लिया है कि ये जो इसमें जो ट्रांजैक्शन या जो डेटा की जो स्पीड है वो क्या डिफरेंट कैसे है, ये हम देख लेंगे। डेटा स्पीड इन ये जो प्रोटोकॉल लेयर्स है। जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त ये प्राइमरीली क्या कहते हैं, जो पीसीआई एक्सप्रेस और इस तरह की जो चीज़ें थी ये इवाल्व होनी शुरू हुई थी। उस वक्त जो थी वो हम आइजा की बात कर रहे होते थे, और ई आई एस ए इस तरह की आर्किटेक्चर, और पीसीआई, ये तो पीसीआई एक्सप्रेस है, वो सिर्फ पीसीआई की बात हो रही है। उस वक्त ये वाली जो बस स्ट्रक्चर थे ये कॉमन थे। उस वक्त प्रोटोकॉल जो थे वो हमने तो स्टडी नहीं किया, लेकिन हमने उनकी जो बस आर्किटेक्चर है, यानी जो उनकी जो पिन आउट है, चूंकि ये आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में, हमने हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव में उस वक्त ज्यादा डिटेल में उसको देखा। तो इसको फिर हम देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव में ये कैसे हेल्पफुल है। ठीक है इमरान, हमने आपका सवाल ले लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें इसको इंशाल्लाह आंसर करेंगे। अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, हम एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा जरूरी होगा। और हमारे पास टाइम तकरीबन 5 से 6 मिनट है। हम कोशिश करेंगे कि 5 to 6 मिनट इसको क्लियर कर दें। कामरान ने कहा है कि स्क्रीन क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये कि थोड़ा चूंकि स्क्रीन छोटी है, तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि स्क्रीन जो है ना इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको फुल स्क्रीन कर रहे हैं। ओके, मैं ये होप कर रहा हूँ कि अभी ये आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा विजिबल होगा। ओके, प्रॉब्लम जो है ये 3.1 में से हमने प्रॉब्लम उठाई है। इसको हम देखते हैं कि एक हिपोथेटिकल मशीन की बात हुई है फिगर 3.4 में, अभी हम उसको देख लेंगे।
जिसमें दो IO इंस्ट्रक्शंस जो हैं, लोड अकोमोडेटर फ्रॉम IO एंड स्टोर अकोमोडेटर टू IO, अगर ये कोड आ जाए इंस्ट्रक्शन में 0011 या 0111 तो उसके अगेंस्ट ये एक्शन होगा। ओके, इन दीज केसेस द 12-bit address identifies a particular IO device, show the program execution using the format of figure 3.5 for the following program। ये प्रोग्राम हमने बनाना है, load accumulator from device number 5, add contents of memory location 940 and store accumulator to device 6। आमतौर पे चूंकि मेमोरी लोकेशन हेक्साडेसिमल में दिया होता है तो मैं इसको 940 की बजाय 940 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, assume that the next value retrieved from the device 5 is 3 and that location 940 contains a value of 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जब वैल्यू सेव वो ऐड हो जाएंगी तो 3 + 2 5 और 5 को फिर हम डिवाइस 6 पे सेव कर देंगे। तो सबसे पहले हम फिगर 3.5 को देखना चाहेंगे कि वो जो मशीन है वो क्या है, और उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि फिगर 3.5 में क्या फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट के तहत फिर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये फिगर 3.4 है, अगर आप देखें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेटिकल मशीन है जिसमें आप कोड और एड्रेस की बात हो रही है। ये 16 बिट का रजिस्टर है जिसमें हमारे पास 4 बिट आप कोड की है और बाकी जो है वो एड्रेस बिट्स हैं, ठीक है। आगे इसका इंटीजर फॉर्मेट भी है, लेकिन इंटीजर फॉर्मेट को हम चूंकि यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करेंगे। ओके, प्रोग्राम काउंटर जो है ये एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्राइमरी और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड अकोमोडेटर, ये टेम्पोररी स्टोरेज, ये इसके अंदर इंटरनल रजिस्टर्स हैं। और ये इसकी तीन जो है, लोड अकोमोडेटर फ्रॉम मेमोरी, स्टोर अकोमोडेटर टू मेमोरी एंड ऐड टू अकोमोडेटर फ्रॉम मेमोरी। तो ये इस तरीके से ये जो है 3.4 फिगर में ये बताया गया है कि किस तरीके से। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये एड्रेस है कि आप कोड होगा और उसके आगे एड्रेस होगा। एड्रेस जो है वो हमने देख लिया कि 940, और इस तरीके से जो है वो, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जो ऐड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी वर्ड at address 940 to the content of the memory word at address 941 and store the result at address 941। तो ये एक एक करके हमें करना होगा क्योंकि 3 इंस्ट्रक्शन बनेंगे। तो सबसे पहले तो अकोमोडेटर में 940 जो है वहां से हमने क्या करवाना है, लोड करवाना। तो लोड अकोमोडेटर फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 940, तो इसका आप कोड जो है वो 1 दिया हुआ 0001। तो इसका जो बनेगा, जो इंस्ट्रक्शन बनेगी वो बनेगी 1940। ये 1 जो है प्राइमरीली ये यहाँ पे होगा, आप कोड की जगह पे 0001 होगा, और इसी तरीके से 940 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो इधर होगा एड्रेस में। हमने चूंकि हेक्साडेसिमल में ये ले रहे हैं 940, तो हम हेक्साडेसिमल में इंस्ट्रक्शन को लिख रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगी तो माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि लोड अकोमोडेटर फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 940। उसके बाद ऐड करना है। ऐड के लिए जो हेक्स कोड है वो प्राइमरीली 101 है जो कि 5 है, तो 5941। इसका मतलब है कि ऐड कर दो जो 9541 जो मेमोरी पे पड़ा हुआ है वो ऐड कर दो, और ऐड ऑब्वियसली अकोमोडेटर में होगा। और उसके बाद स्टोर करना है। तो जब हम इसको स्टोर करेंगे तो उसमें कोड 2 है, तो 2941, ये थोड़ा जरा इसको जरा नीचे करना चाहिए हमें। ये लाइन जो आ रही है ये इसका फ्लोटिंग वो है प्राइमरीली, थोड़ा इसको मैं मिनिमाइज किया है। तो 2941 जो है ये कोड आ रहा है जो स्टोर कर देगा अकोमोडेटर को मेमोरी एड्रेस के ऊपर। तो ये तो हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ जो हमें करना था, जिसमें कि वो डिवाइस 5 से हमने इंफॉर्मेशन ला ली। अच्छा, ये इसका पूरा जो है वो मैकेनिज्म जो है वो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसने बता दिया है कि ये कैसे होगा। ये मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम लेके इसको एक दफा देख लीजिएगा। अब हम जो है उस इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जिसमें जो है वो ऐड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी वर्ड एट एड्रेस 942। जिस तरीके से उसने बताया है ये पूरे का पूरा उसने एक एक करके उसको एक्सप्लेन कर दिया है। द प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स 300। ये एक हाइपोथेटिकल एड्रेस लिया है उसने। एक मिनट दीजिएगा सिर्फ।
कि ये 300 जो है ये इसने लिया है कि यहाँ से प्राइमरी इंस्ट्रक्शन जो है वो प्राइमरी इस जगह पे लिखी हुई है और इस तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो 1940 एग्जीक्यूट होगा। पहली 4 बिट्स जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंडिकेट करेगा और अकामुलेटर में फिर वो लोड करेगा मेमोरी से 940 से, जो कि रिमेनिंग 12 बिट्स जो है उनकी मदद से उसको पता चलेगा। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जो प्रॉब्लम 3.1। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने लोड अकामुलेटर करना फ्रॉम डिवाइस 5 और आईओ से लोड करने के लिए हमें ये इंस्ट्रक्शन चाहिए होगी जो 0011 इसका आप कोड बनेगा जो कि 3 है। तो 3005 लिखेंगे। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो अकामुलेटर जो है वो मेमोरी डिवाइस नंबर 5 जो है आईओ डिवाइस 5 से अकामुलेटर में वैल्यू को ले आएगा और वो वैल्यू 3 है जो यहाँ दी हुई है। तो 3 आ जाएगा अकामुलेटर में। उसके बाद जो 940 पे लिखा हुआ है उसको ऐड कर दो। तो 5940 ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होने जाएगी तो ये क्या करेगी, ये ऐड कर देगी अकामुलेटर में जो 940 पे लिखा हुआ है और 940 पे 2 लिखा हुआ है। तो 2 + 3 5 हो जाएगा। 5 अकामुलेटर में चला जाएगा और लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो सेव कर देगी 7006 जो कि मेमोरी डिवाइस 6 में इसको सेव कर देगी। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ और मैं जरा 1 मिनट के लिए जो आपका जो चैट विंडो है वो ओपन कर लेता हूँ, पार्टिसिपेंट विंडो ओपन कर लेता हूँ। जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। टाइम हमारे पास कम है, ये सेशन किसी भी टाइम क्लोज हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह क्वेश्चन लेंगे। जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस सेशन? जी इमरान, आपका कोई सवाल है? सर ये जो आप ऐड कर रहे हैं ये वैल्यूज, ये जो एड्रेस लोकेशन होती है वहाँ से जो वहाँ पर जो वैल्यू पड़ी हुई है हमारी उसको उठा के मतलब ऐड करेंगे और जो नेक्स्ट